शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के अंक में आप सभी के लिए। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की है कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बन गए हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं फॉरेन लैंग्वेज में अपना करियर। तो वहीं कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे साहित्यकार रांगे राघव के बारे में। तो आइए लेते हैं ये सब जानकारियां विस्तार से। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू के एक विद्यार्थी मिथिलेश से, जो इग्नू से MSc इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें इग्नू के साथ कैसे अनुभव प्राप्त हुए, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। I student of MSc IS in IGNOU. I think this university is very best for taking any distance courses. Receive my study material time to time. My practical classes held in my study center and regional center. I think this is very best university. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू का प्रयास रहता है कि वे अपने विद्यार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करें, जिससे विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं और कहलाते हैं अद्वितीय विद्यार्थी। तो चलिए एक ऐसे ही अद्वितीय विद्यार्थी सुनील कुमार से आपका परिचय करवाते हैं, जिन्होंने इग्नू से PhD की डिग्री हासिल की है और अपना सपना पूरा किया है। इस दौरान इग्नू के साथ हुए अपने अनुभवों को उन्होंने हमारे साथ कुछ यूं साझा किया। This is all dream successful just because of IGNOU. School of Journalism and New Media Studies give me a chance to got admission in a PhD. बहुत खुशी है क्योंकि इग्नू ऐसे बच्चों को जगह देता है जो कहीं ना कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि से पिछड़े हुए हैं और जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी उच्च शिक्षा तक पहुंच सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर और लचीली है, जो शिक्षार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन भी समायोजित करने का अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में जानते हैं इग्नू का नासिक स्थित स्टडी सेंटर अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। तो आइए जानते हैं इस विषय पर इग्नू के नासिक स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर श्री अजीत विश्वास मौर्य से। Indira Gandhi National Open University is the best option for distance learning considered by the students, professionals all over the country. Admission facility to these various courses available online. So without physically visiting the study center or regional center, students from any corner of the country can secure their admission through IGNOU's university website. IGNOU Nasik Study Center offers 13 certificate, 5 diploma, 13 degree, 24 postgraduate diploma, 35 post-graduation courses. So I am sure the facility that is provided by the IGNOU to the learners is overall very much benefited and it will help them in their future. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जो छात्र घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। एडमिशन लेने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के समर्थ पोर्टल ignu.samarth.edu.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है, जिनमें शामिल हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा जागरूकता स्तर के भी कार्यक्रम हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया बेहद ही आसान है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू के पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। ये पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से होगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यताएं सावधानी पूर्वक दर्ज करें, कोर्स का चयन करें। फॉर्म भरते समय पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपने दस्तावेज अपलोड करें। इग्नू के इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्स पूरे किए हैं, वे अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपनी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा कर लिया है, वे इसके लिए पात्र हैं। वे छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पहले प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें मूल डिग्री यानी ओरिजिनल डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। छात्र के पास दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होकर अपने क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी विकल्प होगा। जो छात्र समारोह में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन्हें शुल्क जमा करने के बाद उनके पते पर डाक द्वारा उनकी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह के आयोजन की अभी तक की संभावित तिथि फरवरी 2026 है। इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का स्कूल ऑफ सोशल वर्क आपके लिए लेकर आया है मास्टर ऑफ सोशल वर्क कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को समाज से जुड़ी जानकारियां, योजनाएं और समस्याओं से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री का होना आवश्यक है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में है। इस कार्यक्रम को पूरा करने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष और अधिकतम अवधि 4 वर्ष है। कार्यक्रम आपको भविष्य में सरकारी, गैर सरकारी और एनजीओ जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। तो यदि आप भी करना चाहते हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क, तो आप अभी पंजीकरण कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और ये सेगमेंट है करियर से संबंधित। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा में अपना करियर। आज के वैश्विक युग में विदेशी भाषाएं सीखना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये करियर को नई ऊंचाइयों को छूने का एक शानदार मौका दे सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वहीं विदेशी भाषाओं का ज्ञान आपको इस विषय में लाभ दे सकता है। बात की जाए अगर कुछ भाषाओं की, तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनमें करियर की असीम संभावनाएं हैं। वे भाषाएं हैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन, चीनी यानी मैंड्रीन।
भारत में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश सबसे लोकप्रिय भाषाएं हैं। विदेशी भाषा सीखकर आप विभिन्न क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो अनुवादक के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो वहीं दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। यदि आप शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो भाषा शिक्षक या ट्रेनर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में भी विदेशी भाषाओं का मूल्यवान स्थान है। पत्रकारिता और शोध के क्षेत्र में भी अवसर पा सकते हैं। तो वहीं HR, BPO और ग्राहक सेवा में भी आपको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इस क्षेत्र में कुछ आवश्यक कौशलों का होना भी अनिवार्य है, जैसे कि भाषा में धारा प्रवाह बोलना, पढ़ना या लिखना। कंप्यूटर की जानकारी इस क्षेत्र में आपको रोजगार के बेहतरीन अवसर दे सकती है। ये सब मिलकर आपके करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। विदेशी भाषा में किए जाने वाले कोर्स मुख्य रूप से 3 स्तरों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। ये कोर्स विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, दूतावासों से जुड़े कल्चरल सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी पसंद की विदेशी भाषा में अपना कोई भी पाठ्यक्रम करके इस क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं पा सकते हैं। तो ये थी जानकारी करियर से संबंधित। क्या आप जानते हैं, शिशु घुटनों की ऊपरी परत यानी नी कैप के बिना ही पैदा होते हैं। जब तक बच्चा 2 से 6 वर्ष का नहीं हो जाता, ये नजर नहीं आती। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट, स्पेशल सेगमेंट की ओर, जिसमें आज जानेंगे साहित्यकार रांगे राघव के बारे में। रांगे राघव हिंदी साहित्य के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार और इतिहासकार थे। उन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता था। रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम था तिरुमल्ले नंबागार वीर राघवाचार्य। वे दक्षिण भारतीय तमिल कन्नड़ मूल परिवार से थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को अपनी मातृभाषा बना लिया। वे प्रगतिशील विचारधारा के थे और दलित शोषित वर्ग की आवाज बने। उनकी रचनाएं सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित थी। उन्होंने आगरा में पढ़ाई की और स्वतंत्र लेखन को अपना पेशा बनाया। 1942 में बंगाल अकाल के दौरान पैदल यात्रा कर रिपोर्टाज लिखा, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, आलोचना, निबंध, जीवनी, इतिहास, अनुवाद आदि सभी विधाओं में अपना लेखन कार्य किया है। बात करें अगर उनकी प्रमुख रचनाओं की, तो उपन्यासों में जब बात आती है तो सबसे पहले याद आता है उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास मुर्दों का टीला, मैंने खूब देखा है और एक चिट्ठी उनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जिनसे इन्हें एक अलग ही पहचान मिली। उनमें गदल, पेट, धर्म संकट, घिसटता कंबल। बात करें अगर उनको मिले पुरस्कार और सम्मानों की, तो उनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार वर्ष 1951 में मिला। तो वहीं 1954 में उन्हें डालमिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं 1961 में उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थी जानकारी साहित्यकार रांगे राघव के विषय में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी मोटिवेशनल थॉट की ओर। आचार्य चाणक्य का कथन है, अवसर को जीत में बदलना बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। यानी अवसर हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसको पहचान कर उसका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। तो बुद्धि का उपयोग कर आप भी साधारण से अवसर को जीत में बदल सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना।
साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे यानी सविता राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा